Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about non-steroidal anti-inflammatory drugs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs को NSAIDs भी कहा जाता है. Non-steroidal anti-inflammatory drugs को जानने के लिए कुछ टर्म्स को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पहला टर्म है एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक वे ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में पेन को रिड्यूस करती हैं, जो हमारी बॉडी में पेन को कम करती हैं, उन्हें एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं. सेकेंड टर्म है एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक वे ड्रग्स होती हैं जो हमारे बॉडी में एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं, जो बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर रहता है, फीवर रहता है, उसे कम करती हैं, उसे एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं. लास्ट टर्म है एंटी इन्फ्लामेटरी. एंटी इन्फ्लामेटरी वे ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, उन्हें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वे ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं, कम करती है. उन ड्रग्स को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं. नाउ वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूसेस inflammation, fever, pain in the body and do not contain a steroidal ring in their chemical structure are called as a non-steroidal anti-inflammatory drugs. वे ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन, फीवर और पेन को रिड्यूस करती हैं और जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट नहीं होती हैं, उन्हें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं या फिर एनसैड्स कहते हैं. वे ड्रग्स जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, फीवर, पेन को रिड्यूस करती हैं, कम करती है और जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, उन ड्रग्स को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या फिर एनसैड्स कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. नाउ वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के मेन टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, सेकेंड सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स. अब हम इन दोनों टाइप्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स. नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के 4 टाइप्स हैं. पहला टाइप है सैलिसिलेट्स एंड कॉन्जेनर्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं सैलिसिलेट्स, एस्प्रिन, सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सैलिसिलेट्स. सेकेंड टाइप है पैरा एमिनोफिनोल डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल्स है पैरासीटामोल. थर्ड टाइप है पैराजोलोन डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल्स है एमिनोपायरिन, एंटीपायरिन, फेनिलब्यूटाजोन. फोर्थ टाइप है मिसलैनियस, जिसके एग्जाम्पल्स है इंडोमिथासिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, निमुसलाइड. दीज आर टाइप्स ऑफ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स. नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के 4 टाइप्स थे. पहला था सैलिसिलेट्स कॉन्जेनर्स, दूसरा था पैरा एमिनोफिनोल डेरिवेटिव्स, तीसरा था पैराजोलोन डेरिवेटिव्स और लास्ट था मिसलैनियस. नाउ वी डिस्कस सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, जिसके एग्जाम्पल्स है सिलेकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, वेल्डाकॉक्सिब. These are all about types of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Now we discuss pharmacological actions of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Pharmacological action का मीन्स कि non-steroidal anti-inflammatory drugs हमारी बॉडी में क्या एक्शन शो करती है, क्या इफेक्ट शो करती है, अब हम उसे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एनाल्जेसिक एक्शन. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमारी बॉडी में एनाल्जेसिक एक्शन शो करती हैं. इट प्रोड्यूस रिलीफ ऑफ पेन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी नार्कोटिक इफेक्ट. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पेन से रिलीफ दिलवाती हैं और ये किसी भी प्रकार का नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती. नार्कोटिक इफेक्ट मीन्स कि किसी प्रकार का नशा या फिर एडिक्शन कॉज नहीं करती हैं. Second one is the antipyretic action. It reduces excessive body temperature to the normal level when our body is sick. Prostaglandin substance is increased. These drugs inhibit prostaglandin synthesis in the brain and lowers the body temperature. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंटीपायरेटिक एक्शन को शो करती हैं और ये हमारे एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती है. मतलब जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसे कम करती है, नॉर्मल लेवल पर लाती है. और जब हम सिक होते हैं
बीमार होते हैं तब हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को हमारे ब्रेन में इनहिबिट करती हैं और बॉडी टेम्परेचर को कम करती हैं। थर्ड वन इज द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन को शो करती हैं। एट हायर डोज एस्पिरिन एक्ट एज anti-inflammatory agent and suppressed the sign of swelling pain in the body। एस्पिरिन हाई डोज पर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करती है और हमारी बॉडी में पेन स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, सप्रेस करती है। फोर्थ वन इज द रिस्पायरेशन। सैलिसिलेट्स स्टिमुलेट रिस्पायरेशन बिकॉज ऑफ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शंस एंड इंक्रीजेज रिस्पायरेशन रेट। सैलिसिलेट्स रिस्पायरेशन को स्टिमुलेट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन से, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन रेट भी बढ़ जाता है। फिफ्थ वन इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एस्पिरिन कॉजेज गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड प्रोड्यूसेस पेन, नोजिया, वॉमिटिंग। सैलिसिलेट्स ऑल्सो कॉजेज गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड हिमरेज। एस्पिरिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है और गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पेन होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। और सैलिसिलेट्स गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज करते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हीमरेज कॉज कर सकते हैं। सिक्स्थ वन लोकल एक्शन। मिथाइल सैलिसिलेट प्रोड्यूसेस काउंटर इरिटेंट एंड रूबेफेशिएंट एक्शन। मिथाइल सैलिसिलेट्स काउंटर इरिटेंट और रूबेफेशिएंट एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर स्किन में पेन और स्वेलिंग रिड्यूस होता है, कम होता है। लास्ट वन इज अ किडनी। इन लो डोज इट डिप्रेसेस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, वेयर एज इन हाई डोज इट इनहेंसेस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लो डोज में यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को डिप्रेस करती हैं, कम करती हैं, और हाई डोज पर यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। दीज आर अ फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नाउ वी डिस्कस इंडिकेशंस ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एज अ एनाल्जेसिक्स यूज की जाती है, मतलब ये पेन को रिड्यूस करती है, पेन को कम करती हैं। सेकेंड वन इज इट इज यूज्ड एज अ एंटीपायरेटिक्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एज अ एंटीपायरेटिक्स यूज़ की जाती है, मतलब कि ये फीवर को रिड्यूस करती हैं, बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। थर्ड वन इज इट इज यूज्ड एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ की जाती है, मतलब कि यह इन्फ्लामेशन को कम करती है। फोर्थ वन इज इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमैटिक फीवर एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमैटिक फीवर एक डिजीज़ होती है जो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के ट्रीटमेंट ना करने की वजह से होती है। जब स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उसकी वजह से रूमैटिक फीवर होता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। फिफ्थ वन इज एस्पिरिन। फिफ्थ वन इज एस्पिरिन यूज्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। जिन पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, उनमें ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज़ हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट मीन्स जॉइंट पेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एच। टूथ एच के ट्रीटमेंट के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। दीज आर इंडिकेशंस ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। Now we discuss doses of a non-steroidal anti-inflammatory drugs. First, aspirin. एस्पिरिन को 300 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम तक दिया जाता है और इसे ओरल रूट के ज़रिए दिया जाता है। सेकेंड वन इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक दिया जाता है और इसे ओरल रूट के ज़रिए दिया जाता है। थर्ड वन इज फेनिलब्यूटाजोन। फेनिलब्यूटाजोन को 400 मिलीग्राम से 800 मिलीग्राम तक दिया जाता है और इसे ओरल रूट के ज़रिए दिया जाता है।
फोर्थ वन इज द आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन को 400 मिलीग्राम से 800 मिलीग्राम तक दिया जाता है और इसे भी ओरल रूट के ज़रिए दिया जाता है। फिफ्थ वन इज द इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन को 25 मिलीग्राम से 75 मिलीग्राम तक दिया जाता है और इसे भी ओरल रूट के ज़रिए दिया जाता है। लास्ट वन इज द ऑक्सीफेनाब्यूटाजोन। ऑक्सीफेनाब्यूटाजोन को 400 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम तक दिया जाता है और इसे ओरल रूट से देते हैं। दीज आर आर डोजेज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें हमने डोजेज देखे एस्प्रिन के, पैरासीटामोल के, फेनिलब्यूटाजोन के, आइबुप्रोफेन के, इंडोमिथासिन के, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन के। नाउ वी डिस्कस कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं देते, अवॉइड करते हैं। फर्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की वजह से पेशेंट में सेंसिटिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तब उस कंडीशन में हम पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है, पेप्टिक अल्सर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनमें से कोई भी कंडीशन है, कोई भी डिजीज़ है, तब हम पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे। This is all about non-steroidal anti-inflammatory drugs. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.